हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हो। तो हम फिर आ गए हैं आपके सामने नई नेम रिएक्शन लेकर। और आज हम दो नेम रिएक्शन साथ में पढ़ने वाले हैं जो ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल है। लेकिन उससे पहले कुछ बातें जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले मैं सभी डियर स्टूडेंट्स और माय फ्रेंड्स कलीग्स को थैंक यू करना चाहता हूँ कि आपने हमारे इस चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और इसी तरह से आपकी मोहब्बत हमारे चैनल के साथ बनाए रखी, ताकि हम फ्यूचर में आपको और अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड कर सकें, अच्छी क्वालिटी आपको दे सकें। ठीक है। और साथ ही वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और वो नीडेड स्टूडेंट जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर पाते उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए। ठीक है। तो चलते हैं हम नए वीडियो की तरफ। और आज हम दो नेम रिएक्शन साथ में देखेंगे। एक है फिंकलिस्टीन और दूसरा है शॉर्ट्स रिएक्शन। तो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट में, जेई में और बोर्ड में। तो इसको किस तरह से हमको अंडरस्टैंड करना है, कैसे इसको समझना है, या ये किस तरह से प्रोसीड करते हैं, क्या इनका इंटरमीडिएट होता है, क्या रीजन्स होता है। ठीक है। तो इनके लिए टिप्स जो टिप्स और ट्रिक है वो हम यहाँ पे सिंपली आपको बताएंगे, आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फिंकलिस्टीन शुरू करेंगे। ठीक है। फिंकलिस्टीन रिएक्शन ओके। तो फिंकलिस्टीन रिएक्शन के अंदर में सबसे पहले ये बात नोट कर लो कि फिंकलिस्टीन रिएक्शन आर एक्सक्लूसिव मेथड, exclusively these method are preparation of alkyl iodide। ठीक है। यहाँ पे याद रखो कि ये जो मेथड है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सक्लूसिव है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्किल आयोडाइड। यहाँ पे उसको मैं शो कर लेता हूँ, अल्किल आयोडाइड। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी बात ये कि फिंकलिस्टीन रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड होता है, हम उसको क्लियर कर लेते हैं बच्चों। चलो, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेंगे कि भाई जनरल रिएक्शन अगर मैं यहाँ पे ले लूँ सिंपली, तो वो होता है R mod X। ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से ले लेते हैं। यहाँ पे ले लो R mod X प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम आयोडाइड। ठीक है। सोडियम आयोडाइड और एसीटोन क्या हो जाएगा, R बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये NX और ये R I। तो यहाँ से R बॉन्ड I, क्योंकि दिस मेथड फॉर एक्सक्लूसिव फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्किल आयोडाइड। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं फिंकलिस्टीन रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अल्किल आयोडाइड की तैयारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए। तो हमने यहाँ पे देखा है कि भाई अल्किल आयोडाइड यहाँ पे फॉर्म हो चुका है, प्लस रिमेनिंग जो पार्ट है वो हम उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास से क्या निकल के आ गया, NaX, ये हमारा निकल गया। तो NaX क्या है, ये PPT प्रेसिपिटेट, यहाँ पे NaX प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा और हमारा मेन प्रोडक्ट है अल्किल आयोडाइड। ठीक है। अल्किल आयोडाइड क्लियर है। चलो, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों समझने के लिए। तो अल्किल आयोडाइड के अंदर में एक एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल C2H5 बॉन्ड X की जगह हम ले लेंगे Cl, यानी X इक्वल टू क्लोरीन एंड
ब्रोमीन। ठीक है, यहाँ पे इसको नोट कर लो। ठीक है, हर नेम रिएक्शन को आपको क्या करना है, मार्क आउट करना है और कॉपी पे नोट करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरोइथेन रिएक्ट करेगा NaI के साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ओवर एसीटोन। तो एसीटोन यहाँ पर जो रिएजेंट हो यूज कर रहे हैं हम, तो ये पोलर और नॉन पोलर दोनों नेचर को शो करता है। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। होगा क्या, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये NaI के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ से Na और Cl अलग हो जाएगा और इथिल और आयोडाइड अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा C2H5 बॉन्ड I, यानी हो गया हमारा आयोडो इथेन प्लस यहाँ पे आ जाएगा सोडियम क्लोराइड, यानी NaCl का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको याद रखो, इस तरह से हम उसको शो करते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये रिएक्शन है। तो ये दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द फेंकेस्टीन रिएक्शन, और फेंकेस्टीन रिएक्शन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन एक्सक्लूसिव मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्किल आयोडाइड। सिर्फ अल्किल आयोडाइड ही हम इस नेम रिएक्शन से प्रिपेयर कर सकते हैं, इसके अलावा हम दूसरा अल्किल हैलाइड्स प्रिपेयर नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखो कुछ रिएक्शंस है, अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो हम यहाँ उसको ले लेते हैं समझने के लिए। चलो मैं इसको यहाँ से मिटा लेता हूँ। यहाँ देखो, मान लो कि भाई C2H5 बॉन्ड यहाँ पे आए, ये हो गया हमारा आयोडोइथेन प्लस NaI। ठीक है, या फिर हम इसको यहाँ पे ले लेते NaCl और एसीटोन। उसके बाद दूसरी C2H5 बॉन्ड Br प्लस NaBr। ठीक है, यहाँ पे भी आयोडोइथेन सेम लेंगे, यहाँ पे NaCl और यहाँ पे NaBr और एसीटोन। बट दिस रिएक्शन इज नॉट फेंकेस्टीन रिएक्शन। ठीक है, कीप इट माइंड, इसको नोट कर लो कि ये फेंकेस्टीन रिएक्शन नहीं है ना, ये फेंकेस्टीन रिएक्शन है क्योंकि दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम आयोडाइड, मीन्स reacted with sodium iodide with alkyl halide, okay, और then convert into iodoethane या फिर आयोडो अल्किल बोलो या अल्केन बोलो, हम इसको इस तरह से ये तो रिमाइंड करेंगे। लेकिन दिस रिएक्शन इज, अब क्या ये रिएक्शन कैरिड आउट होती है, प्रोसीड होती है स्ट्रेट फॉरवर्ड में, क्या ये रिएक्शन जो है प्रोडक्ट फॉर्म करती है या नहीं करती। तो हम यहाँ देखिए कि भाई अगर यहाँ हम आयोडोइथेन से सोडियम क्लोराइड का अमल कराते हैं और आयोडो इथेन से हम सोडियम ब्रोमाइड का अमल कराते हैं, तो ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करती। नो रिएक्शन इज फॉर्म, नो रिएक्शन इज फॉर्म। व्हाई इट्स हैपन, ऐसा क्यों हो रहा है कि ये दोनों भी रिएक्शन प्रोसीड फॉरवर्ड नहीं होती है, इसका रीजन क्या है। चलो इसके रीजन को समझते हैं। इसका रीजन ये है कि भाई फेंकेस्टीन के रिएक्शन में तो हमने लिखा है, लेकिन ये अगर पेपर में एग्जाम में आ जाता है तो यहाँ पे लिखना है कि नो रिएक्शन। उसका रीजन हम दे रहे हैं कि एसीटोन क्या है, एसीटोन एक पोलर ऑब्लिक नॉन पोलर है ना सॉल्वेंट। हमने सुना है कि लाइक डिजॉल्व लाइक्स, यानी इसका मतलब ये होता है कि भाई ये जो है एक कोवैलेंट सॉल्वेंट
और यहाँ पे जो हमारे पास रिएजेंट है ना, NaCl और NaBr, तो हम यहाँ पे अगर मैं इसको लिख लूँ इस तरह से, ये सब क्या है, आयोनिक कैरेक्टर रखने वाले कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड। और एसीटोन क्या है, CH3COCH3, ये क्या है, ये कोवैलेंट कंपाउंड। तो हमको मालूम है कि लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब ये होता है कि भाई कोवैलेंट है, कोवैलेंट सॉल्वेंट डिसॉल्व इन कोवैलेंट, ठीक है, और आयोनिक डिसॉल्व आयोनिक, है ना। तो यहां से एक बात समझ में आ जाती है कि यहाँ पे हमारे पास आयोनिक के अंदर में दो चीज, तीन कंपाउंड, एक है NaI, एक है NaBr और एक है NaCl। तो इनमें से कौन रिएक्ट कर सकता है, तो यहाँ पे ये आयोनिक हो गए। तो हमने पढ़ा था फजांस रूल। फजांस रूल क्या है, फजांस ने बताया था कि अगर कोई कंपाउंड है ना, अगर मैं इसको आयोनाइज कर दूं तो ये प्लस हो जाएगा, ये कैटायन, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस। अगर कोई कंपाउंड में, ठीक है, कैटायन स्मॉल हो, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन और लार्ज साइज ऑफ एनायन अगर हो, तो उनमें क्या होता है, पोलराइजेशन होता है, पोलराइजेशन, ठीक है, यानी रिपल्शन होगा और पोलराइजेशन होगा। तो उनके अंदर में क्या होगा, इस किस्म के कंपाउंड में, हालांकि ये आयोनिक है, लेकिन अगर उनके अंदर में Na+ यानी कैटायन स्मॉल साइज हो और एनायन बिग साइज हो, तो उनमें क्या होता है, मोर पोलराइजेशन होता है, पोलराइजेबिलिटी पैदा होती है ना, रिपल्शन होता है, और रिपल्शन की वजह से उनके अंदर में कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है। किसने बोला था, फजांस रूल था। फजांस ने बोला था कि ऐसे कंपाउंड्स के अंदर में क्या होगा, कोवैलेंट नेचर बढ़ेगा, क्योंकि ये किसके प्रेजेंस ऑफ में हो रहा है, एसीटोन, और एसीटोन क्या है, एक कोवैलेंट सॉल्वेंट। तो कोवैलेंट सॉल्वेंट के प्रेजेंस ऑफ में होगा तो क्या होगा कि भाई कोवैलेंट में कोवैलेंट वाला ही सॉल्वेंट डिसॉल्व होगा, यानी इसका मतलब ये हो कि इनमें जो कोवैलेंट कैरेक्टर रखेगा वो रिएक्शन प्रोसीड फॉरवर्ड कर सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, ये क्लियर होता है कि यहाँ पे है ना NaI, क्योंकि I बिग है ना, आयनिक साइज है, तो यहाँ पे क्या होगा कि कोवैलेंट नेचर पाया जाता है, यानी ये कोवैलेंट नेचर होता है, तो ये पार्टिसिपेट करेगा, यानी इसका मतलब क्या होगा कि इसके साथ यानी C2H5 बॉन्ड है ना, अगर मैं यहाँ पे Cl ले लूँ और प्लस NaI के साथ रिएक्ट करा लूँ, तो ये रिएक्शन क्या होगा, प्रोसीड फॉरवर्ड हो जाएगा, C2H5 बॉन्ड I प्लस NaC, यानी यहाँ पे ये वाली रिएक्शन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ, है ना, पोलर या नॉन पोलर या फिर कोवैलेंट सॉलिड के प्रेजेंस ऑफ में हो रहा है, क्योंकि ये भी कोवैलेंट कैरेक्टर को शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे NaBr और NaCl ये रिएक्शन प्रोसीड फॉरवर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि इनके अंदर में कोवैलेंट कैरेक्टर जो तो कम, ठीक है, क्लियर है, नोट कर लो। अब देखो एक बात और, एक सवाल और, एक क्वेश्चन और जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो आपको अंडरस्टैंड करना है, नोट कर लो, ठीक है, वो मैं यहाँ बता रहा हूँ। ऐसा पूछ सकता है एग्जाम में, आ सकता कि फॉर एग्जाम्पल C2H5 बॉन्ड Cl प्लस NaBr और एसीटोन, क्या ये रिएक्शन प्रोसीड फॉरवर्ड हो सकती है, या इनमें से कोई एक रिएक्शन प्रोसीड फॉरवर्ड हो सकती है। तो वो हमको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि भाई वो कौन सी रिएक्शन है जो आगे प्रोडक्ट फॉर्म करेगी, यानी दोनों में से कौन सी रिएक्शन जो है तो होगी, ठीक है, क्लियर है, चलो क्लियर कर लो। तो दोनों में से कौन सी रिएक्शन होगी, हमने यहाँ पे देखा कि फजान ने जो रूल बताया था कि भाई जिसकी है ना एनायन बड़ा होगा, तो यहाँ पे देखो ब्रोमीन इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है,
तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज रखेगा और ये प्लस का चार्ज, तो इसका जो कैटायन है वो स्मॉल साइज है और ये Br बिग है। जबकि यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ पे भी कैटायन सेम है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन एनायन की जो साइज है वो क्या है, थोड़ी कम है। इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन फॉर्म, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे रिएक्शन होगी क्योंकि यहाँ पे थोड़े आयनिक कैरेक्टर पाए जा सकते हैं, यानी इस वजह से क्या करेंगे, हैलोजन एक्सचेंज कर सकते हैं। ये इधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो इसका मतलब C2H5 बॉन्ड Br प्लस, ठीक है, यहाँ आ जाएगा आपका NaCl। ये रिएक्शन होगी पर ये रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है, याद रखो। यानी तीन रिएक्शन ये क्या है, इंटर हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, याद रखो। यानी आप क्या कर रहे हो, हैलोजन एक्सचेंज करा रहे हो, हैलोजन एक्सचेंज करा रहे हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट फिंकलिस्टी रिएक्शन, तो ये सब हमको क्या करना है, नोट करना है, इसको कवर करना है, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, हम आगे की रिएक्शन लेंगे। ठीक है, हो गया वो। आगे लास्ट नेम रिएक्शन हमारी आज की वो है शॉर्ट्स रिएक्शन। तो शॉर्ट्स रिएक्शन भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है और ये एक्सक्लूसिव मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्किल फ्लोराइड, ठीक है। शॉर्ट्स रिएक्शन क्लियर है। शॉर्ट्स रिएक्शन आर exclusively for the preparation of alkyl, ठीक है, फ्लोराइड। क्लियर, यहाँ रिएक्शन क्या हो जाएगी, R बॉन्ड यहाँ पे X ले लो प्लस AgF, एक रिएजेंट हो जाएगा उसका, या फिर उसके बाद हम ले लेंगे Hg2F2, या फिर हम ले लेंगे, ठीक है, इसके अलावा भी ले सकते हैं, लेकिन ये दो रिएजेंट फिलहाल याद रखो। चलो आगे, यहाँ पे रिएक्शन होगा और रिएक्शन होकर क्या फॉर्म करेंगे, R बॉन्ड, ये किसकी प्रेजेंस ऑफ है, यहाँ पे डायरेक्ट रिएजेंट यूज करेंगे और बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा, है ना, X बराबर क्या होगा, क्लोरीन ब्रोमीन। तो यहाँ पे X की जगह हम ले लेंगे, यहाँ जनरल रिएक्शन ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, यहाँ तो फ्लोरीन आ जाएगा, RF अल्किल फ्लोराइड फॉर्म हो गया हमारा, यही है एक्सक्लूसिव, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ से Ag और X, AgX, क्लियर है। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द शॉर्ट्स रिएक्शन। एग्जांपल लिख लो, यहाँ पे आ जाएगा C2H5, यहाँ पे ले लेंगे क्लोरीन प्लस यहाँ पे ले लो Hg2F2, यहाँ पे रिएक्शन करा लो, क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा C2H5, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा फ्लोरीन, उसके बाद प्लस यहाँ आ जाएगा Hg2, यहाँ आ जाएगा Cl। बैलेंस कर लो इसको 2 से बैलेंस करो, ये 2 से बैलेंस हो जाएगा, 2 फ्लोरीन आ गए, 2 इथिल आ गए, 2 क्लोरीन होगा, यहाँ पे Cl। तो इस तरह से हमारी रिएक्शन यहाँ पे हो जाती है और दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द शॉर्ट्स रिएक्शन। तो इनके मैकेनिज्म यहाँ पे नहीं है, ये सिंपल है और सिलेबस में, एनसीईआरटी में, बोर्ड में
सेम सिंपल जस्ट दिए हुए बस ये रिएक्शन को आपको रिमाइंड करके रखना है। और मैंने जो आपको फेंक्लिस्टीन के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई है, क्वेश्चंस बताए हैं किस तरह से बनते हैं, वो आपको कंसंट्रेट करना है, उस पर ध्यान रखना है, उसको मार्कआउट करो, कॉपी में नोट करो और बार बार इसको रिपीट करो। अगर आप बार बार रिपीट करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऑर्गेनिक का इसी तरह से मुझे तो मामला चलता है। ठीक है, चलो ओके ओके, थैंक्स अ लॉट। वीडियो को फॉरवर्ड करो, शेयर करो और ज़रूर इसको लाइक करो। ओके, थैंक यू।